बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। और एक जानिब तो इस्लामाबाद में छुट्टी है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए अदालतों से छुट्टी नहीं है। इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंचे हैं। 12 केसेस खान साहब के और 2 केसेस बुशरा बीबी के लगे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। और छुट्टी वाले दिन भी इस्लामाबाद के अंदर सरकारी छुट्टी है और तमाम शहर जो है वो बंद है, लेकिन इमरान खान के लिए छुट्टी कतन नहीं है। 6 केसेस में पुलिस के पास इमरान खान साहब की तफ्तीश और पुलिस ने टाइम दिया तो एटीसी में 3, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 7 और नैब कोर्ट में 2, यानी कि इमरान खान साहब के कुल 12, बुशरा बीबी के 2 मुकदमात। इसके साथ ही साथ अपडेट्स कुछ और हैं और आपके सामने जो मंजरनामा रखना है वो बड़ा अहम है। इमरान खान साहब के लिए जीएचक्यू हमला केस में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, एक बहुत बड़ा रिलीफ। और जीएचक्यू पर जो हमला था रावलपिंडी में 9 मई के दिन जो सानिया हुआ था, उस केस के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। जबकि शहबाज शरीफ की हुकूमत का जो सूरज है, इक़्तिदार का जो सूरज है, वो अब गुरूब होने के करीब है और इनका जवाल, बल्कि इक़्तिदार तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है, इनकी सियासत का जवाल किस तरह से शुरू होने वाला है। नवाज शरीफ साहब क्या वापसी पर जेल जाएंगे, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। और इमरान खान साहब ने भी गद्दार जो हैं पार्टी के अंदर, उन्हें निशाने इबरत बनाने का जो सिलसिला है, जो शुरू किया है, वो सिलसिला खान साहब अब रोकने को तैयार कतन नहीं है। अच्छा, अब जो सूरत हाल बनी हुई है, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि हर मुमकिन कोशिश अभी भी हो रही है कि इमरान खान साहब को गिराया जा सके, इमरान खान साहब के लिए कुछ मामलात किए जा सकें, इमरान खान साहब के लिए हालात जो हैं वो मुश्किल बनाए जा सकें। और अब आप देखें ना कि पंजाब पुलिस ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहनों समेत रोपोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इब्तदाई तौर पर 22 पीटीआई रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इब्तदाई तौर पर उज़मा खान, अलीमा खान, मियां असलम इकबाल को इश्तिहारी करार दिलवाया जाएगा। इसके अलावा हम्माद अजहर, फरूख हबीब, जुबैर नियाजी, मुराद सईद को भी इश्तिहारी करार दिलवाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर, असद जमान चीमा, हसान नियाजी, हाफिज फरहत, आजम सवाती, अंदलीब अब्बास, खालिद गुज्जर और करामत खोखर जो हैं वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। और मुलजिमान की गिरफ्तारियों के लिए मुतअद्दिद छापे मारे गए, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हो पा रहे। और इनके इश्तिहारी करार दिए जाने के जो इश्तिहार हैं वो इनकी रिहाइश गाहों पर, इनके घरों के बाहर भी आवेज़ा किए जाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ बिग डेवलपमेंट। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के लिए तोशाखाना केस, आपको पता है कि किस तरह का केस है और जज हुमायूं दिलावर साहब वाला मामला क्या है, क्या माजरा है, तो उस केस की भी डिटेल ले लें। और जितनी पीटीआई कोशिश कर रही है कि केस के अंदर वो अपनी मामला देख सके, उतनी ही स्पीड के साथ अदालत का ट्रायल चल रहा है। तोशाखाना में चेयरमैन पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड करने का मरहला मुलतवी करने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। इमरान खान की जानिब से तोशाखाना केस में 342 का बयान रिकॉर्ड करने का मामला मुलतवी करने की दरखास्त पर समात सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। दौरान समात वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2 केस मुंतकिली और 5 अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर इल्तवा हैं। तमाम दरखास्तों और अपीलों का मकसद सेशन अदालत में हुक्म इम्तना मांगना है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगी गई, लेकिन इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। हर दायर दरखास्त के साथ स्टे की इस्तदा है, लेकिन कानून सबके लिए यकसा है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने चेयरमैन पीटीआई की 342 का बयान रिकॉर्ड कराने का मामला मुलतवी करने की दरखास्त पर एतराज उठाते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक सेशन अदालत ट्रायल जारी रख सकती है। अभी ट्रायल जारी है, फैसला जारी नहीं हुआ, ट्रायल जारी रखने से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि फर्द जुर्म आयद होने पर आज पहली बार एतराज सेशन अदालत में उठाया। हाईकोर्ट जाएं और मुतमईन करें कि फर्द जुर्म गलत आयद की गई। चेयरमैन पीटीआई ने तो खुद इलेक्शन कमीशन में अपने असासाजात दर्ज करवाए। सेशन जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क दिए कि चेयरमैन पीटीआई और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। ऐसी दरखास्तों का मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाना है। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के वकला के मुताबिक गैर जानिबदारी से ट्रायल नहीं चल रहा, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने भी सेशन अदालत पर एतमाद का इजहार नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक आशूरा की छुट्टियों के बायस 342 का बयान नहीं बनाया जा सकता। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई और उनके वकला को 342 का बयान कलमबंद करवाने के लिए काफी वक्त दिया गया। आज तीसरा दिन 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए था। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने 342 के बयान की समात मुलतवी करने की दरखास्त दायर की और इमरान खान साहब की दरखास्त जो है वो मुस्तरद करते हुए 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए इमरान खान साहब को कल जाती हैसियत में तलब किया है। खान साहब इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। अब ये नहीं पता कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब
ही विल स्टे बैक, या क्या मामला होगा वो इस्लामाबाद में रोकेंगे। जबकि चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तोशाखाना केस के फैसले का हुक्म दिया था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की दरखास्तें खारिज करते हुए तोशाखाना केस को काबिल समात करार दिया था। अब चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में 342 का बयान रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर दी है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायरा इख्तियार पर फैसले तक सेशन अदालत में ट्रायल रोकने की इस्तदा की गई है और दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अदालत के दायरा इख्तियार पर पहले फैसला होना ज़रूरी है। तो अब एक मरतबा फिर इमरान खान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वहाँ पर आपको पता है कि दोबारा गए हैं, लेकिन पिछली मरतबा सुप्रीम कोर्ट से कोई ख़ास खान साहब को रिलीफ नहीं मिला था। और इमरान खान साहब ने अपील पर 1 अगस्त को समाअत की दरख्वास्त भी कर दी है। इमरान खान साहब की लीगल टीम बैरिस्टर गौहर और शोएब शाहीन अचानक चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए और चेयरमैन पीटीआई के वकला ने केस की समाअत के बाद अचानक चीफ जस्टिस को मुखातिब किया। और यानी आप समझ सकते हैं कि कितना ये अर्जेंट मामला है, क्योंकि तोशाखाना केस में खान साहब को पता लग चुका है कि उनके साथ क्या करना है, किस तरह की चीज़ें चलानी हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है वो बैक टू बैक लोग जो हैं जो पार्टी से बगावत कर रहे हैं उन सब लोगों को निशाने इबरत बना रहे हैं, मुकम्मल तौर पे क्रैक डाउन। इवन सेनेट के अंदर इमरान खान साहब ने शिबली फराज साहब को टास्क दिया है कि भाई कौन कौन है जो इधर उधर ज़रा वोट कर रहा है ना पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ, और ये सारा ज़रा उसका रिपोर्ट बना के फौरी दो। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर परवेज़ खटक, महमूद खान बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए। सिंध असम्बली के अंदर जिन्होंने अपोजिशन लीडर को वोट देने के लिए जो लोटे हुए या फिर जो मुनहरिफ हुए उन्हें नोटिस जारी हो गए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के बाद उनके बेटे इसहाक खटक और एमएनए इमरान खटक को भी पार्टी से उठाकर बाहर फेंक दिया है। इसहाक खटक और इमरान खटक की पार्टी रुकनीत ख़त्म करने के हवाले से सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब के दस्तखत से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। वैसे पहले लोग पार्टियाँ छोड़ रहे थे, लेकिन अब खान साहब खुद पार्टियों से निकाल रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने अल्टरनेट प्लान बना लिया हुआ है और टिकटें वकीलों को दे देंगे और किसी ने ना ली, वकीलों को फिर ये पकड़ के अंदर करना है तो कर लें, फिर वो देखेंगे वकील क्या करते हैं उनके साथ। और वकीलों के केसेस के अंदर जब पोलिंग एजेंट उनकी बिरादरी के अपने वकील होंगे तो फिर ज़रा धांधली करके भी दिखाएं ज़रा। लेकिन अब आपको पता है कि ये इस चीज़ से भी खौफजदा है, इसलिए पीटीआई पर पाबंदी के लिए कल इतवार वाले दिन क्या वारदात सेनेट में डालने की कोशिश की, वो तो इन्हें अपनी अपनी पड़ गई, तो खान साहब की ज़रा बचत हुई। अच्छा, जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पीटीआई ने दोनों रहनुमाओं के पार्टी मेंबरान को पार्टी छोड़ने और उकसाने पर इनकी रुकनीत ख़त्म की है। और इमरान खटक नौशहरा से पीटीआई के टिकट पर मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, जबकि इसहाक खटक पीटीआई के साबिक रहनुमा परवेज़ खटक के बेटे हैं। और परवेज़ खटक की तो पार्टी रुकनीत पहले ही मुअत्तल हो चुकी थी, लेकिन अब जो लोग पार्टी के अभी भी अंदर मौजूद थे और पार्टी के अंदर लोगों को उकसा रहे थे, इस तरह के काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए बेसिकली जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा किया गया। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी है। नवाज शरीफ साहब तो अब वापस यूरोप के टूर पे चले गए ना, फिरने टुरने, पाकिस्तान आने से पहले वो यूरोप में जाके ज़रा 3 मुल्क फिरेंगे, वहाँ पे भी कुछ मुलाकातें हैं वैसे जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला वहीं पे बैठ के होना है, पाकिस्तान में तो नहीं होना, हम कौन सा एक आज़ाद मुल्क हैं। लेकिन आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब 2 हफ्ते के लिए गए तो मैंने ये बात की कि नवाज शरीफ साहब अपने भाई पे फिर अल्टीमेटली आखिरी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के भाई के होते मैंने को नहीं आना, निगरान में आ जाऊँगा, शहबाज शरीफ के होते नहीं आना। और ताकतवरों पर भी नवाज शरीफ साहब को ज़रा डाउट्स हैं कि वो PMLN को तो बैक करते रहेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के रास्ते में कुछ ऐसे टेक्निकल रोड़े अटका दिए जाए ताकि शहबाज शरीफ साहब का उल्लू सीधा हो जाए। ये भी इस वक्त चल रहा है मामला अंदर खाते। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो चंद हफ्तों में आएंगे और कानून का सामना करेंगे। यानी कानून का सामना करने में तो फिर इश्तिहारी के साथ क्या होता है आपको पता है, एक दफ़ा अंदर जाना पड़ता है। लेट्स सी कि नवाज शरीफ साहब के लिए क्या प्लान किया गया। और शहबाज शरीफ साहब ये जो बार बार कहते हैं ना कि मैं चौथी मरतबा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाना है, अल्लाह ने इजाज़त दी तो नवाज शरीफ साहब को जो हैं वज़ीर आज़म बनवाएंगे, ये भी अब चोर की दाढ़ी में तिनका के मिस्दाक समझा जा रहा है। जबकि हुकूमत की कहानी जो है वो ख़त्म होती जा रही है और इनके आइंदा आने के हवाले से भी बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनका हवाओं का रुख इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से तब्दील हो रहा है। अब आप ये देखें कि एक फ़ैसला आया था जिसने 9 मई के वाक़यात के अंदर इमरान खान साहब को सुरखरू किया था और इमरान खान साहब की सबसे बड़ी फतह बन के वो फ़ैसला हम सब के सामने आया। अब GHQ हमला केस जो है उसमें लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है और 9 मई
भाई GHQ हमले में ना कोई जख्मी हुआ, ना कोई आर्मी ऑफिसर मुद्दई बना, GHQ के अंदर और बाहर CCTV कैमरे को कब्जे में नहीं लिया गया, शनाख्त परेड में फौज के किसी मुलाजिम को शामिल नहीं किया गया और ना ही कोई गवाह है। ये बेसिकली एक फैसला है जो जारी किया गया है लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच की तरफ से, क्योंकि GHQ रावलपिंडी के अंदर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ था। वैसे जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सानिया था खान साहब ने कल भी कहा कि उन लोगों को सजा दें, लेकिन इस वक्त ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि GHQ के हमले की CCTV का रिकॉर्ड ना लेने पर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो हैरान है। और इस सब के अंदर जो ऑर्डर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 10 मुल्जिमान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी का तफसीली फैसला जारी हुआ है। फैसला जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस सफदर सलीम पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने जारी किया और इसके अंदर ये सारी बातें कही गई हैं कि GHQ हमला मुकदमे में किसी खातून को नामजद नहीं किया गया, शनाख्त परेड में फौज के किसी मुलाजिम को क्यों शामिल नहीं किया गया। ये बहुत से सवालात हैं और बहुत सी चीज़ों के ऊपर हैरानगी का इजहार किया है। शनाख्त परेड में किसी फौजी अफसर को शामिल ना करने पर परेशान हैं। केस में 780A भी नहीं लगती, बाकी सारी दफात काबिल ज़मानत हैं, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ तो दफ़ा 440 भी नहीं लगती। लाहौर हाई कोर्ट ने यानी वही किया ना कि आप मतलब इवन आप ये देखें कि कुछ मुकदमात के अंदर कत्ल की दफात जो हैं वो भी डाल दी गई थी। सो लेट्स सी कि ये मामला क्या है। और इसमें इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 का इतलाक भी नहीं पाया जाता और मज़ीद तहकीकात का मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा जो है वो मोहताज नहीं और मुल्जिमान को जेल में रखने का अब कोई जवाज़ नहीं है। मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। और मैं समझता हूँ कि ये 9 मई के वाक़े के वाले से पहले एक फ़ैसला आया था इमरान खान साहब को स्पेसिफिकली लेके पुलिस की बदनीयती और तमाम तर चीज़ों के ऊपर, और अब जो फ़ैसला आया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। लेकिन सूरत हाल जो है इस वक्त गेम पड़ी हुई है और मैच जो है ना वो फंसा हुआ है। खान साहब के लिए एक और अच्छी खबर आई है। जब खान साहब के लिए अच्छी खबरें आती हैं, दो आई ना, अली मोहम्मद खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो तकरीर पर पाबंदी, शहरयार अफरीदी, ये सारी खबरें आई। उसके बाद क्या हुआ, कल या एतवार को वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद वाला बिल पास करने लगे थे सेनेट से। मतलब फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तो जब खान साहब के लिए कुछ अच्छा है, ऑटोमेटिकली समझ लें कि फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ बुरा भी करेंगे और कोशिश करेंगे। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।